हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज हम आपको दिखाने वाले हमारी फैमिली के जो पुराने एल्बम, क्योंकि आज साफ़ सफाई थोड़ी चल रही थी और जो रजाई वगैरह और जो जो गर्म कपड़े एक्स्ट्रा पड़े होते हैं उनको मतलब जो कपड़े वगैरह एडजस्टमेंट किए जा रहे थे, तो हमें दिखा हमारा पुराना एल्बम। तो मुझे लगा हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं और भी जो हमारे मित्र दोस्त हैं तो उनके लिए हमें एक वीडियो बनाना चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा मैं आपको दिखाता हूँ कि पुरानी मेमोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ, ये मेरे पापा का मतलब शादी का एल्बम है। और वैसे तो ये पुराना एक अलग तरीके का था, लेकिन बाद में मुझे नहीं पता, शायद 20 साल पहले हमने इसको दोबारा तैयार करवाया था और ये अब पुराना हो चुका है। इस एल्बम को 20 साल हो गए, क्योंकि इस तरीके के जब एल्बम चले थे तो इससे पहले एक अलग तरीके का आया करते थे, सिंपल। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पापा की शादी हुई थी 1980 के अंदर। तो उस समय क्या होता था, जो वीडियो कैमरा या मूवीज़ वगैरह जो शादी की कैसेट वगैरह बनती है उसका इतना क्रेज़ नहीं होता था और आम आदमी बनवा नहीं पाता था। और हम इतने फाइनेंशियली इतने बड़े भी नहीं थे पैसों से मतलब। और उस समय बस ये वीडियो वगैरह ये नहीं चलती थी, मतलब बहुत था भी नहीं। हाँ कॉस्टली होता था, महंगा होता था। और ये कैमरे ये फ़ोटो वगैरह खिंचवाना ये थोड़ा नॉर्मल था, ये आम चीज़ें होती थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गणेश भगवान हैप्पी वेडिंग, और इस तरीके के मतलब हर एल्बम के अंदर इस पहले गणेश भगवान जी की फ़ोटो वगैरह दिखाई जाती थी। मेरे पास और भी एल्बम है इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा पहले, लेकिन इससे शुरू करते हैं कुछ पुरानी यादें। तो ये लगभग 20 साल पहले मैंने ही तैयार किया था, मैंने ही मतलब इन फ़ोटो का अरेंज किया था इसके अंदर। तो ये देखो, ये वो कैमरे की करामात, अलग अलग लेंस से इस तरीके की फ़ोटो। तो ये देखिए कि मेरे फादर साहब उस समय क्या बताऊं, लगभग 22 या 25 साल के रहे होंगे, 1980 के लगभग। तो उस समय की ये फ़ोटो है। और ये एक मेरी पुरानी फ़ोटो है, काफ़ी पुरानी। और देखो इस तरीके से ये सेहरा बंदी, जो सेहरा वगैरह लेके लगा के तैयार किया जाता था, इस तरीके से दूल्हे बन रहे हैं। दूल्हा बनते थे यहाँ। और ये मेरी बुआ जी है, नहीं बुआ जी की लड़की है। और ये मेरे फूफा जी है, नथुराम जी फूफा जी। और ये जो लोग हैं इनको मैं मतलब डिफाइन कैसे करूं कि ये पापा के दोस्त हैं, मदन मिड्डा जी। और ये प्रेम राजौरिया के भाई है। और ये शेरी अंकल है शायद। काफ़ी मतलब उस समय एक अलग ही जो एक क्रेज होता था शादी का। और ये शादी में तैयार होते हुए ये मेरे ताऊ जी है, छगन ताऊ जी। और बाकी ये दोस्त है, ये मेरे फूफा जी हो गए, पहले भी आए थे पीछे। और ये जैसे तैयार होते हुए घोड़ी वगैरह चढ़ने के लिए। और इनको मैं नहीं जानता अच्छी तरीके से। और ये गेरा जी है, अब नाम मेरे को इनका नहीं पता। मतलब इनमें से मैं बताऊँ, देखो ये पापा तो है ही, और ये बब्बू अंकल है। तो ये भी अभी थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ लोग दुनिया से चले गए। हाँ। और ये मेरे से सबसे छोटे चाचा जी है, किशन चाचा जी, जिनको हम बल्ली चाचा जी कहते हैं। और ये देवड़ा अंकल जी है। और ये देखिए इनमें से मतलब पता नहीं किस तरीके के जो काम वगैरह मतलब कार्यक्रम होते थे, पता नहीं क्या होता था। और ये शुरुआत होते हुए ये मेरे सबसे बड़े फूफा जी हैं, महावीर जी, जो कि एलनाबाद में रहते हैं। और ये गाड़ी वगैरह तैयार होते हुए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गाड़ी के पीछे दयालचंद वेड्स चंद्रकला। और आप देख रहे हैं कि ये मेरे चाचा जी हैं, उनके हाथ में 2 रुपये का नोट है। उस समय 2 रुपये ही बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। और ये घोड़ी पे चढ़े हुए, और उसके बाद में ये, और ये हमारे चाचा जी है, पापा जी के मतलब नज़दीकी रिश्तेदार है, श्याम सुंदर शर्मा, जो लुणकन सर से हैं और टीचर थे। वो भी काफ़ी साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और ये भंगड़ा डांस का कार्यक्रम चलता हुआ, ये जो गाड़ी गई थी
पहले उस समय विजयनगर में मतलब हमारे यहाँ लोकल सिटी के अंदर 2 या 3 गाड़ी हुआ करती थी, तो ये किराए पे लेके गए थे गाड़ी। और ये भी भंगड़ा डांस, ये भी डांस, और ये फायरवर्क्स, ये भी देखो किस तरीके का काम होता था मतलब उस समय फोटोग्राफी के अंदर। और ये चरणजीत जी शर्मा, और ये के अंकल और नथुराम जी मेरे फूफा जी। और ये भंगड़ा वगैरह चलता हुआ, और ये चल रहा है लंच का प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ ये प्रथा पहले चलती थी कि एक दूसरे को इस तरीके से खिलाया जाता था। और ये भी लंच का कार्यक्रम। ये कुछ स्टेज सेरेमनी वगैरह होगी, उसके अंदर जो रिश्तेदार वगैरह बैठे हैं। और ये भी लंच। और ये कॉमेडी, ये श्याम जी चाचा जी हमारे, जिनके बारे में पहले बताया था। और उस समय कलर फोटों वगैरह इतनी नहीं होती थी, कलर फोटो का खर्चा बहुत आता था, तो इक्की दुक्की कुछ फोटो होती थी वो कलर कराई जाती थी। और ये नाश्ते का दूल्हे को खाना खिलाया जा रहा है। और ये जो कुछ सेरेमनी होती है जो वहाँ जाके मतलब लड़की वालों के घर पे जाके की जाती है। और ये बारात का स्वागत। और ये देखिए आप, ये पापा के दोस्त हो गए सारे। और उस टाइम है ना, ये जो बेल बॉटम जो पैंट होती है इसे कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा चलती थी। ये मेरे दादाजी के भाई। और अब ये मेरे मामा जी, वीरेंद्र मामा जी, मम्मी के छोटे भाई, जो अब फिलहाल रायशी नगर में रहते हैं। और ये जैसे क्या कहते हैं उसके दुल्हन आती है मेरी मम्मी, तो उस समय की है घर प्रवेश अभी थोड़ी, वैसे वो शादी अभी फेरे वगैरह हो रही है, तर फेरों में बैठने के लिए दुल्हन आती है, तो वो। और ये मेरे नाना जी मनीराम जी शर्मा, ये मामा जी वीरेंद्र मामा जी। अब कुछ लोग तो है ही नहीं इस दुनिया में, हाँ चले गए, बुजुर्ग हमारे चले गए। ये फेरे वगैरह का जो कार्यक्रम होता हुआ। पहले घूंघटों में चीजें होती थी, कितना वो था। अब ये घूंघट के अंदर है जैसे। ये भी फेरे होते हुए, मतलब ये फेरे का टाइम है। हाँ, ये भी फेरे के अंदर, ये भी फेरे का टाइम। और ये कलर फोटो, ये मेरी मासी जी, गीता मासी जी, ये भी अब इस दुनिया में नहीं रही। लगभग 1-1.5 साल पहले ना वो गुजर गए थे, कोरोना के टाइम में थोड़े बीमार हो गए थे उनके। और ये सिंदूर वगैरह वाला जो काम होता है। और ये जब घर पे आ गए थे मम्मी और, तो उस समय का टाइम है। ये मेरे दादी जी जो लगभग 2002 के लगभग गुजर गए। और ये मेरे फूफा जी, ये मेरी बुआ जी एलनाबाद रहते हैं, और ये पापा के कोई दोस्त हैं। और ये मेरे सबसे छोटे चाचा जी, ये मेरे मामा जी, और ये मेरी बुआ जी। और ये घर पे पहुंच चुके हैं। और ये है जो छड़ी खेलते हैं, वो टाइम होता है छड़ी खेलने का। देवर भाभी वगैरह जो भी है सभी खेलते हैं छड़ी। तो नहीं, हाँ, देवर भाभी या हस्बैंड वाइफ भी खेलते हैं। हस्बैंड वाइफ तो खेलते तो ये छड़ी का हमारे होता है, अगर आपके भी होता होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये कुछ फ़ोटो जैसे कलर की गई थी उस समय। और इन कलर फ़ोटो का प्राइस जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। और ये छड़ी का जो कार्यक्रम होता है वो मंदिर में किया जाता है। और ये देखो, ये अलग से कलर फोटो, ये मंदिर की के साथ भी होता है। ये मेरी मम्मी की और पापा की। ये हमारे सत्यनारायण मंदिर है, अभी भी है, तो वहाँ की फ़ोटो है। और ये पुरानी फ़ोटो है पापा की। ये रही होली के टाइम की है, तो ये ब्लैक एंड वाइट थी, तो
इतना मतलब कलर का पता नहीं लग रहा। और ये पापा के कोई दोस्त वगैरह हैं। और ये वाली फ़ोटो शायद दीपावली के अंदर पहले है ना कार्ड्स वगैरह दिए जाते थे इस तरीके के। और ये काफ़ी टाइम बाद की, जब पापा ने दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखी थी तो उस टाइम की फ़ोटो। और ये लगभग 90s के लगभग की फ़ोटो है, 85 से 90 के बीच में, जब पापा हनुमान बना करते थे रामलीला के अंदर। तो ये हनुमान बने हुए हैं। और ये पापा के दोस्त हैं अनिल अंकल और उनकी वाइफ, जो अभी शायद मुझे पता नहीं इंग्लैंड वगैरह रहते हैं। और ये पापा के दोस्त वगैरह हैं, ये भी दोस्त हैं, ये भी हीरा अंकल जी है, दोस्त हैं पापा के। और ये मम्मी की पुरानी फ़ोटो, ये संजीव अंकल, ये रंजीत अंकल भी इस दुनिया में नहीं रहे। संजीव अंकल का पता नहीं, वो इंग्लैंड रहते हैं वैसे वो। और ये वाली फ़ोटो कहीं पे मतलब है ना कोई बड़ी सिटी के अंदर मुझे बताया था, मैं भूल गया, या तो मुंबई या पता नहीं कहाँ खिंचवाई हुई है ये फ़ोटो। और ये पापा के दोस्त वगैरह। और ये वाली जो फ़ोटो है वो मेरे बर्थडे की है, जो उस समय मतलब ये समझ लीजिए तो 2000 से पहले की ये बर्थडे की फ़ोटो है, 95-96 के लगभग। और ये मेरे बड़े ताऊ जी, ये मेरे दादाजी थे, वो मेरे दादी जी। और ये पापा की हो गई, और ये मम्मी, और ये ताऊ जी हो गए, और ये बड़े ताऊ जी, और ताई जी, और ये छोटी ताई जी है, ये सुनंदा दीदी, और भी होंगे, आपको बताऊंगा आगे। और ये पापा के दोस्त, ये मेरे ताऊ जी का लड़का, और कई और रिश्तेदार वगैरह हैं, पड़ोसी है जो भी है, नेबरहुड वाले। तो इस तरीके से जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था पुराने टाइम के अंदर। ये अलग अलग समय की फ़ोटो हैं। और ये हमारे जीजा जी और ये बड़ी सिस्टर, ये चूरू के अंदर रहते हैं, श्याम सुंदर जी, उनकी फ़ोटो। और ये हमारी सिस्टर वंदना दीदी, उनकी फ़ोटो। तो फ़ोटो वगैरह खिंचवाना एक अलग ही क्रेज हुआ करता था उस समय। और ये पुरानी यादें, ये पापा की फ़ोटो है, ये जीप में बैठे हैं। और ये हमारी नई मंडी की मतलब है ना, यहाँ अब तो बहुत जो डेवलप हो गया है, तो उस समय बिल्कुल सुनसान हुआ करता था, उस समय की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो में ये मैं हूँ, ये किशन चाचा जी है, दादी जी है, मेरी बुआ जी और है, ये बैठे हैं। ये छोटा सा ये मैं हूँ, ये गोपाल जी हमारे बाकी और रिश्तेदार वगैरह। और इस फ़ोटो में भी ये मैं हूँ। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये हमारे ताऊ जी, चाचा जी और है। ये हमारे बड़ी सिस्टर सुनंदा दीदी, उनकी लड़की। और ये बुआ जी और राखी पे आए थे घर पे एक बार, तब की फ़ोटो है। ये हमारे चाचा जी, पापा के दोस्त, ये गोपाल जी, ये वंदना दीदी, बाकी और फैमिली मेम्बर्स। और ये हम एक बार जब हरिद्वार वगैरह, ये बद्रीनाथ की फ़ोटो है, घूमने गए थे तब की है। और ये शायद ऋषिकेश की फ़ोटो है, नाव वगैरह के अंदर बोटिंग वगैरह करते हैं। ये भी ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला है, पता नहीं किसकी उस समय की फ़ोटो है। और ये काफ़ी जो टाइम बाद हमने राखी बनाई थी उसकी फ़ोटो है। ये मेरी मतलब मेरे से बड़ी सिस्टर वंदना दीदी, उससे छोटी पूनम दीदी, जो इस दुनिया में अब नहीं है, बाकी ये सिस्टर वगैरह है। और ये हमारा डॉगी था पहले, जैकी। और ये हरिद्वार की फ़ोटो है, ये मेरे दादी जी गुजरे थे उस समय की फ़ोटो वगैरह है। और ये मंसूरी की फ़ोटो है। और ये पापा की फ़ोटो है पुरानी। और ये हमारी मम्मी की फ़ोटो है पुरानी।
और ये उस समय की फ़ोटो है जब घर में पहली बार टेलीफोन लगा था। बाकी ये थोड़ी थोड़ी जो पुरानी यादें हैं। फ़ोटो खिंचवाने का एक अलग ही शौक़ होता था। आज तो चलते चलते अपने कहीं भी जाके फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन पहले एक स्पेशल फ़ोटोग्राफ़र बुलाना पड़ता था। और ये नीलकंठ की फ़ोटो है, नीलकंठ के अंदर। और ये पहाड़ों के ऊपर उस समय की फ़ोटोज़ वगैरह है पापा औरों की। और ये हेमकुंड साहब की फ़ोटो है जो बर्फ़ के अंदर, ये आसपास बर्फ़ आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये मैं हूँ, बाकी मम्मी पापा और है, बाकी सिस्टर वगैरह है। ये हेमकुंड साहब की फ़ोटो है। और बाकी ये गंगा नदी की और वैष्णो देवी, ये पता नहीं वहाँ के जाने की जो फ़ोटोएँ वगैरह है। और ये दोबारा हम एक बार हरिद्वार गए थे, उस समय की फ़ोटो हैं। और ये पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह, ये मेरे पापा जी, मम्मी और हमारी बुआ जी है। और ये देखो, ये कोई स्कूल टाइम की फ़ोटोज़ वगैरह है। और ये हमारी दादी जी और ये वंदना दीदी स्कूल टाइम की। ये कुछ बर्थडे वगैरह की, कुछ ऐसे रिश्तेदारों की, ये मेरी पुरानी फ़ोटो। और ये वंदना दीदी की शादी की फ़ोटो है उस समय की। और ये भी वंदना दीदी औरों की फ़ोटो है, उनकी फ्रेंड है कोई। ये हमारे जीजा जी दोनों, श्याम जी और कमल जी। और ये भी शादी की फ़ोटो, ये पारुल दीदी है हमारे, जो अब न्यूजीलैंड रहते हैं। ये सुनंदा दीदी की शादी की फ़ोटो है। ये मीनू दीदी की शादी की फ़ोटो है। और ये उज्जैन की, हम एक बार उज्जैन घूमने गए थे। ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, महाकाल का जो उज्जैन है, वहाँ की फ़ोटो है। और ये फिर से हमने एक बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो वहाँ की फ़ोटो है। ये हमारे JS दानेवालिया जी, हमारे प्रिय हेडमास्टर और टीचर, हमारे बहुत ही ज़्यादा प्रेमी। और ये पापा के दोस्त राजेंद्र सिंह जी राठौड़। और ये पापा की, मम्मी की, हमारे दादाजी की। और ये कुछ यादें, हमारे ताऊ जी है, बड़ी ताई जी है, पापा के दोस्त रामनिवास जी बेरीवाल। और ये रामलीला के समय की फ़ोटो है। और एक ये पुरानी फ़ोटो, ये उज्जैन की, ये भी उज्जैन की। और ये भी उज्जैन की फ़ोटो है, ये भी उज्जैन की है, ये भी उज्जैन की है। महाकुंभ हुआ था उस समय हम गए थे, तो ये उस समय की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है फैमिली की। ये कुछ हमारे जो पाले हुए तोते, पैरेट। ये और कुछ शादी की फ़ोटो है, वंदना दीदी की शादी की है ये फ़ोटोज़। और ये हमारे मान साहब। और ये हम चंडीगढ़ गए थे तब की फ़ोटो है। ये मेरा दोस्त है तनीश। और बाकी हमें जर्मनी से कुछ फॉरेनर मिले थे, उनकी फ़ोटो है। ये मेरा दोस्त हितेश की फ़ोटो, बाकी इस एल्बम में ख़त्म। और ये मेरे मामा जी के लड़के कान्हा दिनेश की फ़ोटो है, चन्नू भैया की फ़ोटो है। ये बहुत छोटे थे तब मैंने उनसे एक फ़ोटो ली थी। दिनेश जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सी है। बाकी मैं आपको, हमारे यहाँ रामलीला होती है, उनकी फ़ोटो, ये पापा की फ़ोटो है। रामलीला में हमेशा ही पार्ट किया करते थे। और जो ये रामलीला का एक पार्ट, ये भी मैंने भी एक बार रामलीला में पार्ट किया था। और
ये केवट का रोल के समय की है। ज़्यादातर पहले हनुमान जी की, दशरथ की और केवट की जो भूमिकाएं पापा किया करते थे, ये भी केवट की है और ये भी केवट की है। केवट वो होता है जो भगवान राम को नदी पार कराता है। ये देखो, ये भी केवट की। ये देखो नदी पार कराते हुए, ये कुछ सवाल जवाब करते हुए, क्योंकि उस समय जो संवाद होते हैं, जो डायलॉग वगैरह होते हैं, तो उस समय की फोटोज है। ये देखिए, और ये जो लास्ट में सेरेमनी होता है उस समय की फोटो है। और ये पापा जोकर बने हुए। तो डांस वगैरह का भी पूरा शौक था रामलीला में। पूरे मतलब जो कैरेक्टर मिलता था वो कर लेते थे। ये भगवान राम की जब क्या होता है, वो बारात जाती है, उस समय की फोटो वगैरह है। ये देखो, ये डोली वगैरह का कार्यक्रम इस तरीके से किया जाता है। ये भी बाद में एक केवट का रोल किया था तब की है। तो अलग अलग से जो ड्रेस वगैरह डिज़ाइन की जाती है। और ये भी, और ये भी। ये कुछ खाते हुए समोसे वगैरह। ये मेरे दादाजी की फ़ोटो है। और ये केवट और राम संवाद। ये हनुमान उड़ान के समय की फ़ोटो है। जो वाटर वर्क्स की जो टैंक होता था, उससे जो हनुमान उड़ान कराई जाती थी। और कुछ ये दिखा दिया लाना। वो देखो। एक ये बस लास्ट एल्बम है, ये देख लेते हैं। इसमें से कुछ जो बाद की फ़ोटो वगैरह है। तो ये संस्कार है, वंदना दीदी का लड़का जो काड़ू में रहते हैं। ये वंदना दीदी की शादी की फ़ोटो। ये हमारे चाचा जी चाची जी एलनाबाद से। और ये हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स। ये फेरे वगैरह के टाइम की फ़ोटो है। कुछ फ़ोटो जो दूल्हे की तरफ से खिंचवाई जाती है, कुछ फ़ोटो हमारी तरफ से होती है। तो वो जो फ़ोटोज़ वगैरह वो हम रख लेते हैं। जो ये लास्ट में होता है, जब विदाई के समय की सेरेमनी होती है, तो उस समय की फ़ोटोज़ वगैरह है। तो विदाई दी जाती है, जो सभी रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। और उस समय को हम मतलब इतना नहीं होता था, लेकिन अब इसका वीडियो बना के हम आगे के लिए सेव करके रख सकते हैं। ये विदाई की फ़ोटो है, कोई पुरानी फ़ोटो है। ये मोना की मतलब प्राक्षी चूरू से उनकी फ़ोटो है। ये हमारे गोपाल जी, कुछ बस ऐसी पुरानी फ़ोटो। ये किसी के बर्थडे, हाँ ये संस्कार के बर्थडे की फ़ोटो है। ये मोना और आशु भैया के बर्थडे की फ़ोटो है।
ये और कुछ पुरानी शादी, ये पापा की पुरानी दुकान की। ये मेरी फोटो। बस इतना ही है। अपनी शादी की नहीं दिखाओगे क्या? एक दो फोटो है। कहाँ है? कहाँ है? ये रे। वैसे नहीं है, मतलब करवा चौथ आ गया था ना। हाँ उसकी है ना, दिखाओ ना। वीडियो काफी लंबा हो गया लेकिन। और प्रतीक की है छोटे की, वो दिखा दो। हाँ वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन मतलब ये मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो में ये सब कुछ बन जाए। ये मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो है, जो फेयरवेल सेरेमनी थी उस समय की। और ये जब मेरी शादी हुई थी, मतलब प्रियंका और हमारी शादी हुई थी उस समय की, जो पहला करवा चौथ था। शादी के थोड़े ही दिनों बाद करवा चौथ था, तो उस समय दीपावली और करवा चौथ। ये वंदना दीदी और अभिसार, और ये करवा चौथ की पुरानी फ़ोटो है। और ये मेरी कोई साइंस फेयर हुआ था तो उसके अंदर मैंने कोई शायद कुछ जीता था, कोई रैंक आई थी मेरी, तो उसकी फ़ोटो है ये। ये हमारे कॉलेज की दोस्तों की फ़ोटो, टैगोर पीजी कॉलेज सूरतगढ़। ये भी हमारी दोस्तों की फ़ोटो है, शायद कभी कोई देखे इनको। और ये एक मेरी पुरानी फ़ोटो, ये कोई सेरेमनी, कोई फेस्टिवल हुआ था उसकी फ़ोटो है। और इसके अंदर ये मैं हूँ और बाकी हमारे दोस्त वगैरह हैं। और ये मेरा दोस्त पवन, और ये मैं, और ये मेरा दोस्त मनोज अटवाल। और कॉलेज में एक फंक्शन हुआ था सिंग इज़ किंग, तो उसके ऊपर मैंने डांस किया था, उस समय की फ़ोटो है ये। पीछे लिखा हुआ है टैगोर पीजी कॉलेज। और ये कोई स्टेज शो की कुछ इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह है। ये मनजिंदर मेरा दोस्त, जो कोरोना के टाइम में बस पूछो मत हमसे दूर चला गया। और ये पवन, ये दीदार सिंह, बाकी ये हमारे टीचर्स वगैरह। और बस यही कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हुए। ये हमारे अनिल सर। और ये है, ये कहाँ की थी फ़ोटो? हाँ माउंट आबू की। ये माउंट आबू की फ़ोटो है। ये हम कुछ दोस्त साथ में घूमने के लिए गए थे माउंट आबू। कौन से एक्सपायर हो गए आपके दोस्त? ये वाला। अच्छा, मनजिंदर अपने उधर गए थे, गवर्नमेंट टीचर लग गया था। हाँ। अच्छा। और मुंबई की? ये मुंबई शिरडी की है ये। अच्छा। शिरडी साईं बाबा की वहाँ की फ़ोटो है उस समय की। और ये हमारे कॉलेज की फ़ोटो लैब के अंदर। और ये है सुरेंद्र नागिया सर, सुरेंद्र नागिया नाम था इनका शायद। ये पापा की कोई फ़ोटो है। और ये मैंने ऑटोग्राफ लिए थे, कोई वो हमें मतलब हाँ जर्मनी के कोई मिले थे तो उनसे फ़ोटोग्राफ लिए थे हमने, ऑटोग्राफ। और ये पापा के दोस्त, ये हमारी पुरानी स्कूटी। ये सबसे बेस्ट दोस्त होते थे। हीरो पुक। और ये मम्मी पापा और पापा के दोस्त राम निवास जी बेरीवाल। और ये ऐसी कोई फेस्टिवल की फ़ोटो है। फ्रेंड है इनके सारे, जो कि अभी सारे अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए सब। ये गोपाल जी हमारे। और ये मेरे मामा जी है, मामा जी की शादी की है। हाँ उनकी है, सुरेश मामा जी, उनकी शादी की फ़ोटो है। ये मम्मी होगी, मम्मी आरती वैसे कर रही है। और ये डुग्गू जब हुआ था तब उस समय की फ़ोटो है। बस इतनी है। एंड ये डुग्गू का बचपन है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और मेमोरी अच्छी लगी तो बताना। हाँ, चीजें हम शेयर करेंगे। हाँ, और होप करता हूँ जल्दी से है ना, जो प्रियंका के जो वो डिलीवरी वगैरह हो जाए, सब कुछ अच्छा हो। तो कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा लिखना। मैं शादी मतलब शादी से पहले ऐसे थी, अब ऐसे हो गए। वो गाना है ना,
खाखा हो गई, वो कालू गाना है ना, उसमें वो बात सही है, कल्लो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।